आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो आप लोग क्या करेंगे, पहले वाले नंबर सिस्टम के वीडियोस आप लोग देख कर आएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। स्वाति, मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल शानदार। चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि कल मॉर्निंग में भी हमारी क्लास है। एक दिन, उस दिन सर्वर थोड़ा सा डाउन था, क्लासेज हुई नहीं थी। 4 to 5 क्लास मैंने लगाने की कोशिश की थी, यही क्लास इसी के नंबर सिस्टम की। तो उस क्लास को 9 से कल 10:30 तक मॉर्निंग में क्लास होगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, उसके लिए तैयार रहना मॉर्निंग की क्लास के लिए सभी लोग। बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मॉर्निंग की क्लास के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि उस दिन क्लास हो नहीं पाई थी, तो उसको फिर शिफ्ट करना पड़ा अभी मॉर्निंग में, संडे को मॉर्निंग में। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ये देखिए, आपने जो क्वेश्चंस हैं उसमें आस्क के डाउट जो सेशंस हैं उस पर आप लोग भेजिए और खूब सारे क्वेश्चंस पूछा करो। एक बार में आप लोग 3 तक के क्वेश्चंस भेज सकते हैं, 3 क्वेश्चंस आप लोग भेज सकते हैं। और अपनी लैंग्वेज जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहो वो अपनी लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत पैसा खर्च हो रहा है इस पर, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जरूर आप लोग भेजना। सभी लोग इस पर क्वेश्चन भेजा करो आस्क के डाउट सेशन पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। बोलिए, ये बात आपको पता है क्या? ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन का नहीं बनाना सुमित। तो इस टाइम हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास 11। चलिए आप लोग पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है, क्या ये है। आप लोग सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ। थ्योरी होगी सुमित, अब इसके बाद थ्योरी ही करवाएंगे। इस फाइल के, ये फाइल नंबर अपने पास 6 चल रही है इस टाइम। तो फाइल नंबर 6 के मैं आप लोगों को, सर टोटल 6 ही, हाँ टोटल 6 सीट है भाई। 6 नंबर सीट को कंप्लीट आज करवा देंगे दो, और उसके बाद मैं अगला आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद हम लोग 8 नंबर सीट के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता। आपके दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक इस तरह से है कि इनमें अंकों का योग 2 है, अंकों का योग 2 होना चाहिए, और 10 to the power 10 और 10 to the power 11, छोड़ दो क्वेश्चन को, आप लोग हटाओ इसको। एन में अंकों का मान 2 है, 10 to the power 3, और मुझे बताइए 10 to the power 4। छोटा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एन का जो मान है वो अपने पास यहां पर, तो मुझे एक बात बताइए, क्या दो जब भी अपने पास ये हैं और यहां से यहां तक हमें रखना है, कहां तक, 10,000 तक रखना है, तो अपने पास अंकों का योग 2 आए, उसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है क्या, कि अपने पास अगला नंबर ये बना लो। इसके बीच में सारे नंबर, आप लोग नंबर ये बना सकते हो, 1001 बना सकते हो। लेकिन जैसे ही 1002 बनाओगे तो अंकों का जो योग है वो अपने पास 3 हो जाएगा। हमें तो अंकों का जो योग है ना, डिजिट का सम, ध्यान से समझिए भाई, प्रत्येक क्वेश्चन में समझाऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक बार, बहुत अच्छे से ये आप लोग याद रखना। तो मुझे ये बताओ, क्या अपने पास 1002 आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर अंकों का योग 2 होना चाहिए, तो 1010 ही आप लोग लिख पाओगे। बोलो एकदम ठीक है क्या? बाकी संख्याएं तो बहुत सारी होंगी। क्या अपने पास उसके बाद 1011 हो सकता है क्या? 1011 में तो अंकों का योग 3 हो गया, ये नहीं लेना। हमारे पास सिर्फ 2 बार ही 1 आना चाहिए, चाहे कहीं पर भी आओ, इन्हीं के अंकों का योग 2 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अगला जो नंबर होगा 1011, आप कहोगे नहीं हो सकता, तो क्या अगला अंक 10,000, 1000 से 10,000 के बीच में ढूंढना है, तो अगला अंक मुझे बताओ 1100 होगा। क्या समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग? उसमें तो अंकों का योग, एक बच्चा कह रहा है 1082, इसमें अंकों का योग 12 हो गया, ये वाला नहीं लेना। इसमें अंकों का योग सिर्फ 2 ही चाहिए। इसमें तो अंकों का योग अपने पास 8 और 2 10 और 1 11 है, अंकों का योग 11 हो गया। इसमें ये डिजिट सम नहीं पूछ रहा, ये दो अंकों का योग पूछ रहा है। जो भी बच्चा पूछ रहा है, जिसने 1082 लिखा, उसको मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए, क्या और कौन सा नंबर होगा? क्या एक नंबर 2000 भी होगा क्या? ये बात मुझे बताइए। तो 1 2 3 और एक नंबर 2000 होगा, तो क्या ऐसे 4 नंबर पॉसिबल है? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर यही बात अपने पास मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 10 की पावर 10 का मतलब एक के बाद 10 जीरो होंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जीरो होंगे। और 10 की पावर 11 का मतलब अपने पास 10 एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जीरो होंगे। अब ये कहना चाह रहा है कि आप बताइए कि दो अंकों का योग कब आएगा। तो अंकों का योग दो तब आएगा इसके बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 तो जीरो बना लो, एक यहां पर ले लो तो अंकों का योग 2 हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, अगला अंक 0 0 0 3 4 5 6 7 ही आप लोग यहां पर ले लीजिए। यहां पर 10 हो गए थे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं क्या, 4 और 4 8, तो यहाँ पर 9 1 हो जाएगा। अंकों का योग 2 है। मुझे सभी लोग बताओ फिर यहाँ पर बाकी तो सेम रहेगा, ये 100 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ये 1000 आ जाएगा, पीछे 100, तो अंकों का योग 2। ऐसे मुझे सारे लोग मिलकर बताइए 1 इधर खिसकता रहेगा तो क्या ऐसे 10 नंबर होंगे? बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या? लेकिन एक नंबर और होगा 10 इससे लेकर यहां तक एक नंबर बीच में। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 2 के बाद 10 जीरो के ये वाला नंबर भी इसके बीच में ही आएगा क्या? ये बात मुझे समझाने की कोशिश करो कि ये नंबर भी इसके बीच में ही आएगा। तो एक नंबर ये ऐसा और होगा, तो टोटल नंबर कितने होंगे अपने पास? टोटल ऐसे 11 नंबर होंगे। ये अपना आंसर आ गया। कोई भी बच्चा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, एक एग्जांपल लेकर समझा दिया, एक ये लेकर मैंने बता दिया, फिर भी कोई बच्चा कम समझ पाए तो इसको एक बार रिपीट करके वापस आप लोग देखोगे, याद रखना सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। किंग मैं कह रहा हूं 10 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनका डिजिट सम अपने पास 2 आए? छोटा नंबर ले लो क्योंकि बड़े नंबर में आपका दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो 11 है डिजिट सम 2 आए, और एक 20 भी है जिसमें डिजिट सम 2 आए, तो ये एक के बाद एक जीरो और 2 के बाद एक जीरो, तो एक नंबर 20 भी होता है। ये मैंने आपको बताया, वो बस थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए आप सोच नहीं पा रहे हो। फास्ट तो अपने पास सीधा सीधा यार 10 नंबर होंगे, ये तो मैंने सिखा रहा हूं इसलिए, नहीं तो कितने नंबर होंगे? एक ही तो, एक है ही, एक और लेना है, तो ऐसे नंबर तो होंगे 10 और एक 2, तो सीधा सीधा ही लिखना आपको। हाँ ग्रेटर देन बोल रहा है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसीलिए मैंने एक लगाया वहां पर, एक के बाद 10 जीरो को काउंट नहीं किया। मुझे ये बताइए, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, सारे के सारे लोग बताओ। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है। एक पॉइंट मुझे बताने की, समझाने की कोशिश करना कि क्या अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 100 है तो क्या अपने पास अभाज्य संख्याओं का योग अगर 100 है, कोई भी इवन नंबर है, कल ही समझाया था, अगर आप कल की क्लास में अगर थे तो अगर ये इवन नंबर है तो इन तीनों में से, क्योंकि अभाज्य संख्या ओड होती हैं, लेकिन एक ओड प्लस ओड प्लस ओड को ऐड करने पर अपने पास ओड ही आना चाहिए। ये अगर सामने इवन आ रहा है तो एक नंबर जरूर इवन होगा। तो कोई ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है वो मुझे बताइए, क्या 2 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक नंबर अपने पास 2 होगा तो सारे लोग मिलकर ये बताइए, x प्लस जेड का जो मान अपने पास बचा, वो सारे लोग x प्लस वाई का जो मान अपने पास बचा, वो अपने पास कितना बचा है? तो आप कहोगे 98 बचा है। इतनी बात सारे लोग एक बार मिलकर बताना, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज पर बेस्ड काफी बार क्वेश्चन बना देता है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। दूसरा इसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो एक को अगर आप लोग x लेते हो तो दूसरा नंबर अपने पास 36 अधिक है, यानी x प्लस 36 होगा। तो यहां से सोल्व करने पर 98 अपने पास आ गया, तो माइनस करोगे तो 62, तो ए का मान क्या 31 आ गया है क्या? तो एक तो वैल्यू 31 है, दूसरी वैल्यू अपने पास y का जो मान आएगा वो 36 जोड़ दोगे तो 67 अपने पास आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या? और एक वैल्यू अपने पास 2 आई चुकी है, तो इनमें से एक संख्या कौन सी है? तो इनमें से एक संख्या कोई सी भी नहीं है, वो तीन नंबर, एक तो 2 बना है, एक 31 बना है और एक 67 बना। 67 आएगा या कितना आएगा? 31 और 36 67, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास 3 नंबर में ऑप्शन होता तो वो अपना आंसर होता, यहां तो कोई है ही नहीं। ये वाली बात मुझे बताइए, क्या कल मैं आपको इस चीज को समझा कर आया हूं? क्या पहले से आपको याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहां पर इसके बीच में पढ़ने वाली परिमेय संख्याओं का युग्म कौन सा है? विच वन ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन, ये क्वेश्चन मैंने 10 से उठाए हैं, हो सकता है फिर से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग यहां पर इसको पॉइंट में बदल लीजिए। परिमेय संख्याएं पूछे, रेशनल नंबर ही अपने पास पूछा है, 0.25 इसका होगा और 0.75 इसका होगा। आपको देखना है कि दोनों इनको बदल लो, क्या कौन से को बदलने पर ये बदला तो अपने पास 0.262 आ गया है, बिल्कुल ठीक है, और इसको बदला है तो 0.752 आ गया है। क्या ये जो नंबर है, ये तो नंबर इसके बीच में है 0.26, लेकिन ये जो दूसरा नंबर है 0.752, मुझे बताओ दोनों के बीच में है या 0.75 से बड़ा चला गया है? इसने कहा कि बीच में पढ़ना चाहिए, तो पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। बोलिए समझ पाए हो क्या?
यहां पर पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन का करने का ये होता है कि आप लोग पॉइंट में बदल लीजिए। जैसे ये वाला जो है वो 0.24 है पहले वाला, और दूसरे वाला अपने पास कितना होगा 0.74। लेकिन इसने 0.74 तो चलो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 0.24 क्या दोनों के बीच में, इसने कहा कि पूरा का पूरा जो पेड़ है ना, युग्म जो है, पेड़ जो है, वो अपने पास दोनों ही इसके बीच में पड़ने चाहिए। तो 0.24 क्या बीच में पड़ रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी अपने पास नहीं हो सकता। पहला तरीका अपने पास ये है कि पॉइंट में बदल लो। दूसरा तरीका ये होता है कि अपॉन में इसके 1000 है, तो इसके भी अपॉन में 1000 बनाने के लिए क्या ऊपर नीचे किससे इंटू करोगे? तो 250 से ऊपर इंटू करोगे। 250 अपॉन 1000, डिनोमिनेटर सेम बना लो ताकि पॉइंट में नहीं बदलना पड़े, और 250 से इंटू करोगे तो 750 अपॉन 1000। डिनोमिनेटर अगर बराबर हो गया, क्या दोनों संख्याएं इसके बीच में है क्या? 250 से 750, ये 262 तो चलो बीच में बिल्कुल सही है, लेकिन ये 750 से बड़ा चला गया, तो पहला पेयर नहीं हो सकता। ये करने का तरीका होता है। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? मैं 4 बार इसको समझाऊंगा। यहां पर बेस अगर 100 है तो ऊपर नीचे 25 से इंटू कर दो। 25 अपॉन अपने पास 100 होगा, ये ऊपर नीचे 25 से इंटू करोगे तो 75 अपॉन 100 होगा। क्या दोनों संख्याएं अपने पास इसके बीच में है क्या? यहां पर देखिए 24, 74 तो बीच में है, लेकिन 24 बीच में नहीं है, तो ये नंबर नहीं हो सकता। इसको 40 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से आप लोग इंटू कर दीजिए, तो 9, वो 10 से इंटू करोगे तो 10/40, ये अपने पास 10 से इंटू करोगे तो अपने पास 30/40। ये तो दोनों नंबर ही बाहर हैं, ये भी नंबर अपने पास बाहर है, छोटा चला गया, ये नंबर बड़ा चला गया। अगला 1000 अगर है, 1000 पहले ही हम लोग बना चुके हैं, 250 से इंटू करोगे तो 250 ये ऊपर आएगा, और 750, क्या दोनों नंबर इसके बीच में है? हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि इस चीज को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? अपने पास अगर कोई भी कहे, मैं आपसे पूछूं कि कोई भी अगर कहे कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, इसके नंबर बताइए कि कितने होंगे। क्या आप लोग ये पूछ ले कि कितने होंगे, तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो ध्यान रखना इनफाइनाइट होंगे उस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसके बीच में तो यहां से लिखना शुरू कर दो 26/100, 27/100, 28/100, यहां से इसके बीच का लिखना शुरू कर दो 11/40, 12/40, 13/40, इसके बीच का लिखना शुरू कर दो 251/1000, 252 अपने पास 1000, कितने आप लोग लिख सकते हो? तो इसमें कितने रेशनल नंबर होंगे, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर नहीं कर सकते। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि कितने इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे कितने, अगर मैं ये पूछूं तो वो भी इनफाइनाइट होंगे। जैसे कोई भी नंबर अगर 0.25 है, तो उसके बाद 0.25 से 0.75 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0.26 ले लो इरेशनल नंबर, और चलने दो उसको, कभी खत्म ही मत करने दो, ये लो, ये चलता ही चलता रहने दो, जो मनाए लिखते चलो, तो इनफाइनाइट नंबर होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये जो अपने पास है, मुझे बताओ 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर इनफाइनाइट होंगी, ये आप लोग ध्यान रखना, इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले वो बताया हूं। बोलिए ठीक है क्या? अपने पास पूर्णांक पूछे इसके बीच में कितने होंगे, तो वो निकाल सकते हैं कि अपने पास यहां से एक 9 इसमें से माइनस कर देना, लेकिन हमें परिमेय संख्याएं पूछी हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगला क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ कैलाश, ये 9th 10th की बुक से ही उठाए हैं भाई क्वेश्चन मैंने। टोटल आदित्य होंगी 13-14 फाइल्स। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग सारे लोग देखकर ये बात बताने की कोशिश करना, सभी लोग पढ़ना और मुझे बताना, क्या अपने पास ये 16 अगर हुआ तब तो कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा। 16 अगर हुआ तो कोई ना कोई अपने पास इंटीजर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जब भी अपने पास जब कोई पूर्ण वर्ग संख्या हुई तो ये पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। 25 हुआ तो 5 आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई संख्या 3 हुई, √3 अगर हुआ, तो √3 जो है ना वो चलता ही चलता रहता है, 1 7 3 2 5 1 4 ऐसे चलता ही चलता रहता है। तो ये अपने पास जो नंबर आएगा, ये एक इरेशनल नंबर अपने पास आएगा, एक अपरिमेय संख्या अपने पास आएगी। बोलिए आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? ये आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब तो √n अगर है तो या तो कोई धन पूर्णांक आ सकता है अपने पास, या एक अपरिमेय संख्या आ सकती है, तो ऑप्शन अपने पास हो जाएगा डी। बोलो समझ पाए हो क्या? जो बच्चे आंसर ओनली सी कर रहे थे, उनका आंसर बदल के डी कैसे हो गया? क्या पूरी क्लास समझ पाई है क्या? पहले दिन मैं कोई भी फाइल अगर करवाता हूं, कल देखिए 1 से 10 तक बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, काफी बच्चे दो दो बार भी पूछ रहे थे, 11 से करना शुरू किया, एक बार में आपको समझ में आ जाता है। मुझे लगता है कि आपको एक दिन चाहिए चीजों को समझने के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? इकाई का अंक और 4 एक दिन ऐसा मैं बता चुका हूं कि अपने पास इस प्रकार से हो सकता है, 3 हो सकता है, अपने पास 5 हो सकता है, और अपने पास 7 हो सकता है। एक दिन पहले करवा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? मुझे बताइए। याद होगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से। ये अपने पास देखा जाए तो अपने पास एचसीएफ का क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ो और करने की कोशिश करो।
ना सोनम, मैं कोई भी क्लास डिलीट नहीं करता हूं भाई या बहन, कोई भी क्लास में डिलीट नहीं करता हूं, वो तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, डिलीट नहीं है। अब नाम से पता नहीं लग रहा है मुझे, कुछ बच्चों के दोनों ही नाम हो जाते हैं, भाई और बहन, तो फिर मैं दोनों ही बोल देता हूं आपको। हरिकेश, कल भी क्या था आपको, आपने लेकिन लास्ट में कॉल अटेंड ही नहीं किया भाई। नहीं, ऐसे कमेंट समवर्थ या क्या नाम है, ऐसे कमेंट मत किया करो आप क्लास में। देखिए, ये क्लास चल रही है कोई यूट्यूब की, या ऐसे कोई वैसे बिना मतलब की चीजें नहीं चल रही है भाई। तो आप थोड़ा सा अपने आप को दिखाओ कि आपकी परवरिश अच्छी हुई है। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर वो रियल में स्टूडेंट है। वहां पर होता क्या है कि अपने पास जो है यूट्यूब वगैरह पर फेक स्टूडेंट आते रहते हैं, बिना नाम के कुछ भी रख लिया। यहाँ पर रियल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने चार्ज जमा करवाया है, उन्होंने अपना ये दिया है, तो क्लास का डेकोरम बिना मतलब के कमेंट आप मत किया करो। ये बात आप ध्यान रखिए मेरे भाई। मुझे आप लोग बताइए, चार अभाज्य संख्याओं का अवरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अपने पास order of magnitude, the order of the first three is the product of first three is 7429। तो मुझे बताइए, अभी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या पहला संख्या कौन सी है, तो आप ऑप्शन से कीजिए इस क्वेश्चन। एक तो ये है कि इन दोनों का एचसीएफ ले लो, एचसीएफ कट जाएगा और बचा हुआ अपने पास आंसर आ जाएगा, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन यहां पर अपने पास मुझे ये बताइए, असेंडिंग अपने पास ये अवरोही घटते क्रम में दे दिया, इसको ये आरोही होना चाहिए, ये बिल्कुल एक बच्चे ने ठीक बात बताई है भाई। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम होना चाहिए हिंदी में। ये देखिए, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर पहला नंबर 19 है, 19 है, 21 है, 21 नहीं 23 है, और फिर अपने पास 29 है, तो क्या इनको सोल्व करने पर अपने पास लास्ट डिजिट 9 आ सकती है क्या? आप कहोगे सर नहीं आ सकती, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ वो असेंडिंग ऑर्डर में तीन संख्याएं चेक कर रहे हैं। अगर पहला नंबर 17 अगर होगा, पहला नंबर अगर 17 है, दूसरा नंबर अगला 19 होगा पक्का, असेंडिंग ऑर्डर में है तो, और अगला अपने पास कितना होगा 23 होगा, तो क्या इनको सोल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या अपने पास 9 हो सकती है क्या? 9 इंटू करो, 9 का 7 3 से गुना करोगे, 9 गुना 3 27, और 27 का 7 से गुना करोगे, तो हाँ 9 हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या अपने पास इस चीज को 19 को 23 को और 29 को इंटू करने पर क्या लास्ट डिजिट 3 हो सकती है, क्योंकि अगले 3 को इंटू करने पर 3 हो रही है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो नंबर है ये अपनी हिट लिस्ट में आ गया है कि ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी निकल के आगे मत निकल जाना कि अगला यार ऑप्शन मैच कर गया ना, तो फिर पता नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा, और अगर मान लो बाई चांस, तो आप कुछ बच्चे तो डरते चेक ही नहीं करते, इसी को टिक करते हैं और आंसर आगे बढ़ जाता है। यहां पर ध्यान रखना, दूसरा भी आपको चेक करना पड़ेगा। 13 है, 17 है, और अपने पास 19 है, 13 17 और 19, क्या इसको इंटू करने पर लास्ट डिजिट 9 आ रही है क्या? हाँ आ रही है। और क्या अपने पास 17 19 और 23 को इंटू करने पर लास्ट डिजिट क्या 3 आ रही है क्या? आप लोग मुझे बताइए। 9 7 63, और 63 गुना 3 अपने पास नहीं आ रही, 9 आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास नहीं होगा। नन ऑफ दीज भी क्योंकि ऑप्शन में है, तो आप लोग जरूर एक इतना रिस्क ले सकते हो वैसे, नहीं तो आप लोगों को इंटू करके एक बार देखना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपने पास तरीका है, इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका सेम, एलसीएम और एचसीएफ में मैं सेम ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उस टाइम अपने पास समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मेथड से करके देख लिया। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, उनको मैं बता रहा हूं कि अगर ये आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर है, तो जब आप लोग इंटू करोगे 17, अगला असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा होता है 19, और अगला कौन सा होता है 23, तो ऑप्शन से उठाया, इन तीनों को इंटू किया, तब तो ये आ गया। अगले जो तीन है, चार ही नंबर हैं ए बी सी डी, तो 17 पहला 17 है, दूसरा 19 होगा, फिर 23 होगा, और अगला कौन सा होगा 29। अगले तीन को इंटू किया, किस किस को? 19 को, 23 को, और 29 से इंटू किया, तो अपने पास ये नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन से मुझे ये बताइए, क्या ये 17 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर ये अपने पास है, इसको हिंदी में आरोही क्रम हम लोग बोलेंगे, याद रखना। गुड इवनिंग भाई। बेसिक सिमरन यही आप एक बार सीख लीजिए, बेसिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सुकांत। हाँ, बढ़ते हुए राजेश। युवराज, उसे यूनिट डिजिट हमने चेक कर ली ताकि जल्दी चेक हो जाए। बाकी पूरा इंटू कर लीजिए एक बार आप, अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, अगला यही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लोग कि यूनिट डिजिट कैसे देखते हैं। मुझे एक बात बताओ कि कुछ लोगों को आरोही और असेंडिंग समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगला क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया जिसमें बढ़ते हुए क्रम में खुद ही दिखाए।
मुझे पता था असेंडिंग और आरोही में कुछ बच्चे फंस जाते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि उनको मैथ्स की भाषा समझ में आती है। ये बढ़ते हुए क्रम में अगर है, तो अपने पास ये होगा 306, 306 अपने पास दिया हुआ है। मुझे ये बताइए, इसमें अपने पास अगर ये इवन है, ध्यान से समझना, ये अगर इवन है, तो क्या इनमें सारे नंबर, अगर प्राइम नंबर अगर अपने पास हैं, तो वो हमें पता है कि प्राइम नंबर सारे के सारे ओड ही होते हैं, लेकिन एक नंबर इवन जरूर होगा। अगर ये इवन है, तो एक नंबर इवन जरूर होगा, और इवन भी हो और प्राइम भी हो। मुझे बताइए, इवन और प्राइम ओनली क्या दो ही है क्या? तो ए का मान मुझे बताइए दो होगा। ये दो क्यों होगा ए का मान? क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? क्योंकि सबसे छोटा ए है। सर दो ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हुआ दो? आपने ए को ही क्यों लिया? क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है ना, वो ए अपने पास इवन भी होना चाहिए, और सबसे छोटा ए है, तो सबसे छोटा अगर ए है तो ए का मान क्या दो होगा क्या? दो यहां पर रखोगे तो 8 है, और दो यहां पर रखोगे तो 4 है। आंसर अपने पास 12 होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग लिखिए, मैं आप लोगों के लिए यहां पर बता दूंगा। क्या आगे बढ़े? नहीं है दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास सीडीएस 2020 फर्स्ट पेपर है, चलिए कीजिए। मोना, द्विभाजक जहां पर मिलते हैं वो कौन कितना होगा? वो तो डिपेंड करेगा ए कितना दिया हुआ है। ऐसे तो पूछ लेगा मोना आपसे, फिर आपका जो पेपर इस टाइप का बनेगा। बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी, बताइए ये सर्किल है या नहीं है। फिर आपका पेपर ऐसा बनेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन सा है? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? आपके लिए मोना कुछ तो देगा ना, वो ए कोण कितना है उस पर डिपेंड करेगा। 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है, तो ए 30 है तो 105 होगा, 20 है तो 110 होगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 0 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है एम का मान, वो मुझे बताइए क्या 15 होती है? आपको पता है क्या? और ये देखिए आ गया है क्वेश्चन सीडीएस 2020 में, और यहां से यहां तक कितनी होती है? अपने पास 10 होंगी, तो 15 में से 10 अगर आप लोग माइनस करते हो, तो क्या आप लोगों का आंसर 5 है? बोलो ठीक है क्या? अब कभी कभार ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट का आंसर बताइए मुझे 20 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन ये लो राज, ये कल मैं याद करवा के आया हूं राज कि इसका मान अपने पास 10 होगा, और ये कल की क्लास आप देखिए मेरे भाई। हाँ, मोना ही श्री राम यादव है। एसएससी जीडी में हो गया क्या सुनंदा? अरे वाह भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ ना, नहीं करने आदित्य, नहीं करनी भाई। थोड़ा गलत था क्या? ठीक कर लेना उसको। देखो सभी लोग मुझे बताइए, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 3k+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बढ़िया बात। कोई भी प्राइम नंबर है, इसको हम लोगों ने लिखा 3k प्लस अपने पास 1 इस फॉर्म में लिख दिया। इसको 6m+1 की फॉर्म में भी लिख दिया इसने। इसका मन किया वैसे इसने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। उसी को हम लोगों ने ऐसे भी लिख दिया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सारे लोग मिलकर पूरा दिमाग लगाओ, आप लोग जितना भी है यहां पर, क्या ये जो है अपने पास 3k प्लस अपने पास 1 होगा, और इस नंबर को क्या मैं 3 × 2m+1 लिख सकता हूं क्या? मुझे ये बात बताइए, क्या आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या? आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इतनी बात बता दीजिए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी? सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, के की जो वैल्यू होगी वो क्या 2m होगी क्या? अखिलेश, इसको मैंने ये लिख दिया भाई, इसमें क्या रिपीट करूं? m को मैंने 3 × 2m लिख दिया। अब इसको बताओ क्या रिपीट करूं मैं? बाकी सेम वो ऊपर जो दिया हुआ था उसको पहले लिख लिया, और इस एक चीज को मैंने 6m को 3 × 2 लिख लिया भाई। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, के का जो मान है वो 2 × समथिंग है, और कोई भी वैल्यू 2 × समथिंग अगर है, तो मुझे बताइए वो इवन होगी या ओड होगी? कोई भी वैल्यू 2 × समथिंग अगर है, तो क्या वो वाली वैल्यू जो होगी, वो सारे लोग मिलकर बताइए क्या इवन होगी क्या? तो ये अपने पास आंसर। एक बच्चा आप लिख रहा है ओड। महान। आप अपने नाम से पहले लगाओ महान। 2 × समथिंग अगर कोई भी चीज है, तो ये जो रिजल्ट आता है भाई, ये जो रिजल्ट आएगा ये ऑलवेज एक इवन नंबर होगा। उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना, ये अपना आंसर आ गया। क्रिएटिव माइंड। अब 2 × समथिंग को आप एसएससी के बैच में अगर ओड लिखोगे, तब तो कैसे काम चलेगा? चलो अगला क्वेश्चन। मुझे ये चीजें मैं आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। अब ये जो चीजें हैं वो थ्योरी में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। एक परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय नंबर अपने पास 3 मान लो, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। अगर एक बार इरेशनल आ गया तो वो इरेशनल ही होगा। क्या थ्योरी में मैं ये बात बताकर आया हूं? बोलिए आप लोग जानते हो क्या?
ना 90 नहीं होंगे मोना, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो ध्यान से समझना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात आप लोग समझ लेना, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से बढ़िया तरीके से। यहां पर कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर आपके पास तब आएगा, इरेशनल नंबर आपके पास ओनली और ओनली तब बन सकता है, नीचे अगर एक हुआ ना तो एक का भाग देने पर कभी भी इरेशनल नहीं बनेगा, वो पॉइंट में बदल जाएगा। नीचे अगर दो हुआ तो आसानी से पॉइंट में बदल जाएगा, 0.5। नीचे अगर अपने पास 4 हुआ तो भी पॉइंट में बदल जाएगा, 0.25। ये लोग आगे चलते नहीं रहते। नीचे अगर अपने पास 5 हुआ तो ये अपने पास आसानी से बदल देगा, 0.2। यहां पर नीचे अगर अपने पास यहां पर अपोन में अगर 8 हुआ तो अपने पास ये बदलेगा, अपने पास 1 इंटू 0.125 ये अपने पास बन जाएगा। तो यहां पर अपोन में जो अपने पास होना चाहिए, अगर एक ये आते हैं तो ध्यान रखना वो कभी भी अपने पास ये जो नंबर, इसका मतलब यहां पर 16 हो वो भी नहीं बदल पाएगा। अगर दो, अगर इसके नीचे नीचे की तरफ अगर अपने पास 25 हो या नीचे की तरफ 100 हो या 250 हो, अपने पास ये भी अपने पास ध्यान रखना नहीं बदल पाएगा। जब तक नीचे 5 और 2 हैं वो कभी भी अपोन में 5 और 2 अगर हैं तो वो इरेशनल नंबर कभी भी नहीं होगा। इरेशनल नंबर कब होगा, जब अपोन में 3 का कोई गुणनफल अगर आए तो अपने पास होगा। जैसे अपने पास आ गया 7 अपॉन अपने पास 6, तो 7 अपॉन 2 इंटू अपने पास 3 आ गया है, और अपॉन में अगर 3 आ गया है तो 7/6 को तो आप लोग लिख सकते हो 3.5, और इसको लिख सकते हो फिर 1/3 को 0.33333, ये चलता रहेगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर जो अपने पास होगा यहां पर वो तब बदल पाएगा जब अपने पास अपॉन में 3 और या अपने पास 7 हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 3 और 7 हो तो बदलेगा, नहीं तो अपने पास नहीं बदलेगा। इसका फैक्टर अपने पास होना चाहिए। तो यहां पर लिखा हुआ है रेशनल नंबर, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये मैंने गलत लिख दिया इरेशनल नंबर, ये मैंने गलत लिख दिया यहां पर इरेशनल नंबर, तो ये तो रेशनल नंबर ही होगा। इसी को मैं बदल रहा हूं तो ये तो रेशनल होगा ही होगा। अपने पास कौन सा नंबर चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया इरेशनल, फिर मैं बता देता हूं, मुझसे गलती हुई है यहां पर, ये तो पहले से रेशनल है। वो नंबर चाहिए जो अपने पास यहां पर इरेशनल नहीं चाहिए, जो अपने पास रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिपीट तो होना शुरू हो जाना चाहिए, रिपीट तो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अपने पास टर्मिनेट यानी शांत नहीं हो रहा है, चलता ही चलता जा रहा है। तो अपोन में या तो आएगा 3 या आएगा 7, और अपोन में 3 का फैक्टर क्या, ओनली डी ऑप्शन में है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? शांत तो होना चाहिए लेकिन रिपीट शांत नहीं होना चाहिए और रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो नो, 3 एक बच्चा कह रहा है नो, तो मैं कह रहा हूं नो का मतलब हाँ, रिपीटिंग या रिकरिंग बात एक ही है भाई। नो तो 3 का मल्टीपल ही है ना अपने पास, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, फिर कहोगे सर 12 हो जाए तो भी होगा, 15 हो जाए तो भी 3 का मल्टीपल होगा तभी हो पाएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या 7 का मल्टीपल कोई होगा तो। अगर हो जाए, सुमन होगा कैसे, ऐसे होगा तो ऐसे, अगर हो जाए तब की बात मैं कर रहा हूं। अगर जैसे 22/7 है तो 22/7 कभी खत्म होगा ही नहीं, चलता ही चलता रहेगा, भाग देकर देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। हाँ दरोगा, मैं मान लेता हूं, नहीं तो आप मनाओगे भाई। इससे अच्छा है कि मैं पहले ही मान लूं, मुझे समझ में आ जाता है कि मेरी इससे गलती हुई है तो मैं मान लेता हूं। फिर मैं गलत भी कर दूं और उसको प्रूव करते करते 1.5 घंटे का भाषण दे दूं, 7:30 तक अपने आप को सही प्रूव करने के लिए मैं भाषण दे दूं आपको। इससे अच्छा तो जहां पर गलती होगी मैं मान ही लूं कि भाई मेरे से गलती होगी। क्योंकि बहुत बार लिखते टाइम एक टीचर से भी गलत लिखा जाता है सोचते सोचते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरा मेरे पास कहीं लिखा हुआ है और मैं उससे देख देख के अच्छा पहले ये फिर ये, वो लिखते टाइम गलती हो जाती है। क्या आगे चले, मुझे आप लोग बताइए, एवरी नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक है, नेचुरल नंबर तो जाके आया था लास्ट में, और रियल नंबर अपने पास आ गया था शुरुआत में, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर ही होंगे रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज रेशनल, रियल से रेशनल आगे की तरफ कैसे जा सकता है, रेशनल तो इसका पार्ट होता है, ये रेशनल का पार्ट थोड़ी ना है, ये गलत हो गया। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है, इंटीजर अपने पास रेशनल नंबर में आता है। आपको याद होगा रेशनल नंबर में 3 चीजें आती हैं, एक तो कै आता है, एक ख आता है, और एक अपने पास घ आता है। ग को बीच में छोड़ दिया था, वो इरेशनल था, जो शांत भी नहीं हो रहा था और अपने पास चलता ही रिपीट भी नहीं हो रहा था और शांत भी नहीं हो रहा था, वो इरेशनल है। बाकी इंटीजर जो शांत हो गया, जो शांत नहीं लेकिन रिपीटिंग है, क्या आपको याद है क्या? तो ये तो अपने पास होगा ही होगा। एवरी रेशनल नंबर इज रेशनल, रेशनल पहले आ गया था, नेचुरल बाद में आया था, रेशनल बिल्कुल ठीक है, तो अपने पास डी भी एकदम ठीक है। क्या आप लोग इतनी बात समझ पाए हो क्या? ये चीज मैं पहले बता कर रहा हूं, अब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं भाई। चलो इसको आप लोग लिखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। ये कैसे हुआ, इसने गलत पूछा है भाई, हुआ नहीं, सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं, तो आंसर तो हमें वही देना पड़ेगा ना जो करेक्ट नहीं है। सो मैं कर रहा ओ नहीं, क्वेश्चन पढ़ो भाई, बाद में नहीं तो ओ ही करोगे आप एग्जाम दे के आके। गिरिराज किसका मैच है भाई? मैं तो मैच देखता नहीं, देखो भाई,
अब मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट होता है, तो मैं मैच नहीं देखता। आप भी मत देखा करो बिना मतलब। आईपीएल में आप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हो बिना मतलब। ये सब मतलब, कोई अच्छा मैच देख लो, कोई इंडिया का हो, उस मैच को आप देख लीजिए, कोई फुटबॉल हो उसको आप लोग देख लो जिसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना आईपीएल में डेली शाम को 2 मैच देख के सोते हैं कुछ लोग, तो 2 होते हैं 3 होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। कुछ लोग 8 बजे ही लगा लेते हैं। टाइमिंग का मुझे नहीं पता, अप्रोक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक डेली वो कहते हैं यार ये काम ठीक हो गया, 4 घंटे पास हो जाता है मेरे। तो अब उस टाइप की कैटेगरी में मत आओ आप, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको देखना चाहिए। समीर, जॉब के बाद तो आप वैसे ही नहीं देखोगे। पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है भाई। पी स्क्वायर प्लस 2p+1 सारे देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग, पी इज द प्राइम नंबर एंड p+2 इज द ऑल्सो प्राइम नंबर। पहली बात, मुझे सारे के सारे लोग मिलकर बताना, सभी लोग मिलकर बताना, क्या अपने पास p और p+2 अगर दोनों प्राइम नंबर हैं, इसका मतलब ये तो है 6n+1 की फॉर्म में, क्योंकि इसमें 2 का अंतर है, और ये है 6n+1 की फॉर्म में। क्या ये बात आपको कभी मैंने समझाई थी क्या? एक बात मुझे बताना सारे लोग। पहला क्वेश्चन अपने पास कहा गया है कि ये जो अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है पी का मतलब इंटू करोगे तो पी स्क्वायर, अंदर इंटू कर रहा हूं, प्लस अपने पास 2p, प्लस अपने पास 1। अगर आप लोग थोड़ा बहुत अलजेब्रा जानते हो तो क्या ये अपने पास p+1 का होल स्क्वायर ही है, और कोई भी चीज होल स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो क्या वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है क्या? तो पहला एकदम ठीक हो गया। पहले वाला ठीक क्यों हो गया बताओ, समझ पाए हो क्या? अगला जो नंबर है पी और p+2 का सम का भाजक क्या 12 से ऑलवेज डिवाइड होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, p का दोनों को जोड़ दो। इसने p को और p+2 को अगर ऐड किया है तो मुझे ये बताइए, क्या 6n-1 अपने पास और अगला है 6n+1 अपने पास, तो क्या ऐड करने पर 12n आ गया क्या? और कोई भी वैल्यू 12n अगर होगी तो वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या वो 12 का ऑलवेज भाजक होगा? क्या उसको 12 का हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डिविजिबल बाय 12 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर, और ये जो नियम लगता है अगर आपको याद हो, वो तब लगता है जब पी का मान 3 से बड़ा हो। क्या आपको याद है क्या? 3 से बड़े 5, 7 उनके लिए लगना शुरू होता है, इसलिए इसने कंडीशन भी डाली, नहीं तो ये कंडीशन नहीं होती तो फिर ये गलत हो जाता। तो दोनों सही हैं, ओनली सेकंड। कहां गया ऑप्शन? ऑप्शन अरे अगले पेज पर मिलेगा आपको ऑप्शन। ये रहा कि अपने पास दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सी ऑप्शन। बोलो ठीक है क्या? 5,000 करोड़ की आईपीएल आपके कारण ही तो है भाई। आप जैसे मूर्ख प्राणी जब तक देखते रहेंगे तभी तक तो 5,000 करोड़ की है। नहीं, आप अपना कैरियर बनाने पर ध्यान दो, उसके बाद वो 5,000 करोड़ की हो, 70,000 करोड़ की हो, 1,000 करोड़ की हो, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग अगर अपने पढ़ाई पर ध्यान दो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अपने पास आ चुका है, चलिए करने की कोशिश करो। इससे इंडिया की ब्रांड वैल्यू बनती है। थोड़े दिन खुद की वैल्यू बना लो, उसके बाद सबकी वैल्यू बना देना आप। आपके मम्मी की, आपके भाई की, आपके पापा की, आपके मतलब जितने भी मिलने वाले हैं सबकी वैल्यू बन जाएगी। एक बार सिलेक्शन ले लो। थोड़ा सा एक स्टूडेंट को हमेशा और हमेशा थोड़ा स्वार्थी भी होना चाहिए। खुद के बारे में आप सोचिए, सिलेक्शन लेने के बाद हर चीज बनाना आप खुद कंट्रीब्यूट करोगे देश की इकोनॉमी में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। आपके भाई, बहन, पेरेंट्स सबको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पूरी जिंदगी उनकी सुधरती है, आपकी सुधरती है, देश की इकोनॉमी में आपका योगदान होता है। आप टीवी के सामने बैठकर ब्रांड वैल्यू ये सोच रहे हो कि मेरे कारण ही बन रही है ब्रांड वैल्यू, फुल जोश में आकर, और पूरा तो वो थोड़ा आप मत सोचो इस टाइप से। एक बार सिलेक्शन ले लो। देखिए सेकंड में 6n और 6n-1 को भाई मैंने जोड़ दिया, और जैसे आप जोड़ते हो कल की क्लास देखिए, मैं बता कर आया हूं, p और p+2 है तो इस फॉर्म में होता है, तो ये 12n, और 12 गुना समथिंग अगर है तो वो अपने पास 12 का ये होगा। सभी लोग ध्यान से समझना, यहां पर अपने पास, मुझे आप लोग एक बात बताइए, p इज द रिलेटिव प्राइम ईच ऑफ q एंड r। q जो है, q एंड r के लिए p सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब अपने पास p जो है वो q के लिए भी, ध्यान से सुनना, q के लिए भी और r के लिए भी रिलेटिवली को प्राइम है। इसका मतलब मुझे बताओ क्या इन दोनों में कॉमन अपने पास फैक्टर कितना है? 1।
ये अपने पास दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यानी पी जो है ना, पी का फैक्टर अगर अपने पास एक्स ए और बी अगर हैं, तो अपने पास देखिए मैं फिर बताता हूं, रिलेटिवली को प्राइम क्या होता है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब पी क्यू एंड आर के लिए, पी जो है वो क्यू के लिए भी और आर के लिए भी, अगर इसके साथ भी रिलेटिवली प्राइम है और इसके साथ भी रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब ये होता है कि इसके जो फैक्टर हैं वो अपने पास 1 ए और बी अगर हैं, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो अपने पास 1 एक्स और वाई होंगे, और इसके जो फैक्टर होंगे वो अपने पास 1 और सी डी या इस टाइप के अपने पास फैक्टर होंगे। यानी इन दोनों में कॉमन नहीं हो सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इनमें कॉमन ओनली और ओनली 1 हो सकता है, इनमें कॉमन हो सकता है। कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर इसमें एक्स नहीं हो सकता क्या? ये दोनों रिलेटिवली को प्राइम नहीं दिए हुए, रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो ध्यान रखना ये दोनों में एक्स हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने पूछा कि क्यू और आर का गुणनफल पी के लिए क्या को प्राइम होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर क्यू और आर को आप इंटू करोगे तो मुझे बताइए क्या आएगा? अपने पास 1 आएगा इंटू करने पर, एक्स आएगा, वाई आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जबकि पी तो अपने पास जो है वो 1 ए और बी है। तो आप लोग मुझे बताइए क्या अब भी कॉमन अपने पास 1 ही बचा क्या? जब तक कॉमन नहीं है तो वो 1 ही अगर कॉमन बचेगा तो बिल्कुल ये बात पहली सही बोल रहा है। फर्स्ट लाइन बिल्कुल ठीक है, बताओ समझ पाए हो क्या? रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम का मतलब एक ही है, उनमें कॉमन जो होना चाहिए वो ओनली और ओनली 1 कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं, तो जब आप लोग इनको इंटू करोगे, एक दूसरे को फैक्टर को इंटू करोगे, तो ये आ जाएगा, तो भी कॉमन क्यों मिलेगा? और कॉमन नहीं मिलेगा तो मुझे बताइए क्या क्यू इंटू आर की वैल्यू अपने पास ये होगी? तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? आप कहोगे सर 1 कॉमन है, और 1 कॉमन है तो उसको हम लोग सापेक्षिक अभाज्य या रिलेटिव प्राइम बोलते हैं। बोलिए अब तो बात समझ पाए हो क्या कि 2 बार समझा दिया है? आगे बढ़ूं। पी जो है ना, पी गुणनफल क्यू और आर से विभाजित होता है। मुझे आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना और मुझे ये बताना कि अपने पास जो यहां पर मान लो एक संख्या 20 और एक संख्या अपने पास 7, क्या ये नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित होगा क्या? बताना। ये नंबर 5 से क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? आप कहोगे सर यहां पर 0, यहां पर 2, तो ये नंबर अपने पास 0 रिमाइंडर बचेगा। हाँ कंप्लीटली डिवाइड होगा सर, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा कह रहा है नहीं। नहीं वाले फिर से ध्यान दो, अपने पास जब भी बीच में इंटू का साइन, अगर आप पहली क्लास से हो तो ये चीजें मैं बताकर आया हूं आप लोगों को, अगर आपको याद है तो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर अपने पास एक नंबर है 8 गुना 25, क्या ये नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? सोचो आप, फिर बता रहा हूं। तो ये जो अपने पास नंबर आप कहोगे सर 3 रिमाइंडर, इसमें अपने पास 0 रिमाइंडर, तो हाँ ये जो नंबर है अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर अपने पास एक नंबर 25 है और एक नंबर 20 है, क्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? तो आप कहोगे सर यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, हाँ ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, रिमाइंडर 0 तो कंप्लीटली डिविजिबल है। अब मुझे बताओ कोई नंबर अगर p और इंटू क्यू, अगर मुझे बताइए 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या दोनों नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, या एक नंबर हुआ तो भी अपने पास 0 शेष बच जाएगा? मुझे ये बताइए, दोनों नंबर होना कंपलसरी है या एक नंबर से भी आप काम चला लोगे? आप कहोगे सर एक नंबर से ही काम चला लेंगे हम, तो दोनों होना जरूरी नहीं। दोनों हो जाएगा तो सोने पर सुहागा, लेकिन अपने पास दोनों नहीं है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या अपने पास दोनों नहीं है तो क्या एक होगा क्या? तो चलिए मैं आपके लिए पीछे आता हूं। तो ये जो कह रहा है पी क्यू और आर को विभाजित करता है, क्यू और आर को विभाजित करता है पी, यहां पर ये रहा। और यदि पी क्यू को तो विभाजित करता है, बिल्कुल अगले पेज पर जाएगी भाई ये लाइन, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आगे चले गए, क्यू आर को भी अवश्य विभाजित करेगा। इसने पहले से लिख दिया, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर वापस समझा रहा हूं आप लोगों को। इसने कहा कि सबसे पहले इसने खुद ने लिख दिया, देखिए मैं आपको बताता हूं वापस लिखकर, क्यू आर, क्यू जो है क्यू आर को पी विभाजित करता है, पहली बात, ठीक है विभाजित कर दिया। इसमें से इसने ये भी लिख दिया पी क्यू को कंप्लीटली विभाजित कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो पी डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ क्यू और आर डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड्स क्यू, यानी कि यहां पर तो अपने पास 0 शेष है, बिल्कुल ठीक है 0 शेष है। मुझे सारे लोग मिलकर बताओ क्या ये पी जो वो आर को डिवाइड करेगा क्या 100%? क्या जरूरी है क्या डिवाइड करेगा? यहां पर मान लो एक शेष बच जाए तो भी तो अपने पास कंप्लीटली तो 0 ही आ रहा है, तो यहां पर आर को कंप्लीट डिवाइड करना जरूरी है क्या? ये बात बताइए, क्या हो भी सकता है डिवाइड करे, लेकिन क्या कंपलसरी है क्या? क्या मस्ट है क्या कि डिवाइड करेगा ही करेगा? आप कहोगे नहीं, तो अपने पास दूसरा गलत हो गया। बोलो बात समझ पाए हो क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। एसएससी के लिए पढ़ाता हूं भाई मैं, हाई लेवल नहीं पढ़ाता आपको, एसएससी मेंस के लिए मैं पढ़ाता हूं। मेरे से सिलेबस करने के बाद आप एसएससी का कोई भी पेपर देना, प्री देना, मेंस देना, कोई भी सीपीओ देना, सीएचएसएल देना, एमटीएस देना, आपको वापस अगर कहीं भी पढ़ोगे आप इस धरती पर, मेरी याद जरूर आएगी, आपको लगेगा कि सर ने तो मुझे ये चीजें तो पहले ही पढ़ा दी थी।
दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं, आप सीडीएस का कोई भी एग्जाम देते हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो, इन सभी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक बार मुझसे अगर मैथ्स आप रियल में 6 महीने अगर देकर पढ़ लोगे तो फिर आपका मैथ्स में इंप्रूव कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं एक चीज आपको बोलता हूं, जितने भी स्टूडेंट आज तक मुझसे पढ़े, 2010 से लेकर 2022 अपने पास आ चुका है, यहां तक जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है, किसी से भी आप लोग पूछ लेना कि आप लोगों का मैथ्स इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, किसी से जिससे चाहो उससे पूछ लेना पिछले 12 साल से। तो एक बच्चे को नहीं समझ में आया, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर अपने पास पी और क्यू और आर को अगर पी डिवाइड कर रहा है तो इसमें से दोनों को डिवाइड करना जरूरी नहीं होता। इसको डिवाइड कर देगा तो भी ये जीरो शेष यानी कंप्लीट नंबर को डिवाइड कर देगा, और इसको डिवाइड अगर कर देगा तो अपने पास यहां पर कुछ भी शेष बच जाए, इसको डिवाइड कर देगा तो भी जीरो शेष। तो दोनों को एक साथ डिवाइड करना जरूरी नहीं होता। तो इसने बोल दिया कि अपने पास एक को डिवाइड करेगा तो दूसरा डिवाइड करना जरूरी नहीं, कर भी सकता है लेकिन नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अब इस टाइप के क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। मुझे बताओ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अपने पास सीडीएस इसके लिए आया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर जो होगा वो अपने पास रियल पहले है, हाँ नेचुरल नंबर रियल होगा क्या? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अब कर लोगे क्या? ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़ो, और जो नहीं आए उसको आप लोग क्या करोगे कि आंसर देख लेना कि कौन सा है, तो उससे क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व हो जाएंगे। टोटल ये अपने पास 35 या 36 क्वेश्चन हैं, उनको आप लोग करने की कोशिश करना। 31 क्वेश्चन ही है, तो 26-27 मैंने करवा दिए हैं, मैं विद सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा। 6 नंबर ये सीट है, 4 या 5 आप लोग क्वेश्चन जो लास्ट में बचे उनको आपको खुद को करना है भाई। अब नई थ्योरी हम लोग करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। अपने पास जो नंबर है, ध्यान से सुनना, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये नंबर बहुत खतरनाक होते हैं। इनके बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो आज तक आपने बहुत सारे, अगर पहली बार पढ़ोगे तो आपने देखी नहीं होंगी, या देख चुके होंगे तो भी प्रॉपर्टी नई नई अपने पास आती रहती हैं। आप लोग इनके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं हो। देखिए, ये सीट सुमन आपको मिलेगी अपडेट सेक्शन में। इसमें पहाड़ी लिखिए, ऐसी कॉपी आती है ना बचपन में कि इसमें पहाड़ी लिखिए 2 से लेकर 20 तक, ये है ये। ये अपने पास कोई भी x का मान है, यहाँ x की पावर अपने पास 1 होगी, यहाँ x की पावर अपने पास 2 होगी, यहाँ x की पावर 3 होगी, ये पावर अपने पास 4 होगा, ये 5 होगा, ये अपने पास 6 होगा, ये अपने पास 7 होगा, ये अपने पास 8 होगा, ये अपने पास 9 होगा, ये अपने पास 10 होगा, ये अपने पास 11 होगा, ये अपने पास 12 होगा, ये अपने पास 13 होगा पावर। यहाँ x का मान मान लो 0 है, तो ध्यान रखना ये वैल्यू अगर 0 है तो 0 की पावर 1 भी 0 होता है, 2 भी 0 होता है, 3 भी 0 होता है, 4 भी 0 होता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, पावर करके देखिए अपने पास 0 ही होगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास एक अगर आ जाए तो एक की पावर एक भी एक होता है, दो भी एक होता है, तीन भी एक होता है, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, नौ भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी। मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास दो आ जाए तो दो की पावर एक की दो ही होगा, दो की पावर दो 4 होता है, दो की पावर 3 8 होता है, दो की पावर 4 16 होता है। ये अपने पास दो की पावर 5 लास्ट डिजिट दो, इसका दो से इंटू करोगे तो 4, इसका दो से इंटू करोगे 8, इसका दो से इंटू करोगे 6, इसका दो से इंटू करोगे दो, इसका दो से इंटू करोगे 4, इसका दो से इंटू करोगे 8, इसका दो से इंटू करोगे 6, इसका दो से इंटू करोगे 2। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं आपसे ये पूछना सिखाना चाह रहा हूं, 3 की पावर एक तो 3 ही होगा, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 यानी 7, 3 की पावर 4 निकालने के लिए यहां पर मैं 3 से इंटू करता हूं, यूनिट डिजिट तो देखनी है। 3 से इंटू करोगे, पावर 5 निकालने के लिए यूनिट डिजिट देखनी है। 3 9 7 1, 3 से इंटू करोगे ये, 3 से इंटू करोगे 9, 3 से इंटू करोगे 7 1 3 चलता रहेगा। 4 की पावर अगर आप लोग देखते हो, 4 की पावर एक 4 ही होता है, अपने पास 16 यानी 6, 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 चलता रहेगा। बोलो याद करना है क्या?
बोलो आप लोग समझ पाओगे, याद नहीं करना भाई, समझना आपको। मजा नहीं आ रहा पवन, मजे लेने के लिए थोड़ी ना आए हो भाई। कुछ टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप वीडियोस देख लीजिए थोड़ी देर, और साथ साथ कमेंट भी पढ़ना। साथ साथ अकेला वीडियो देखोगे तो मजे नहीं आएंगे, साथ साथ कमेंट पढ़ना और मजे आएंगे, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। यूट्यूब पर जाओ भाई। यहां पर अपने पास 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 5, 5 की पावर कितनी भी हो वो अपने पास 5 ही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताओ, इन चीजों को आप लोग समझ पाए हो क्या? 6 की पावर कुछ भी आप लोग करके देखना, 6 की पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 6 से इंटू करोगे 6 का, तो यूनिट डिजिट जो होनी है वो तो अपने पास 6 ही आनी है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर अपने पास 7 हो तो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49, 7 से इंटू करोगे तो 63, और 7 से इंटू करोगे तो 1 21। यहां पर 7 से इंटू करोगे तो 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 चलता रहेगा। अगर आप लोग यहां पर 8 लिखते हो तो 8 की पावर 1 8 होता है, 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा। 8 की पावर अपने पास यहां पर 5 8 होगा, 4 2 6, 8 4 2 6, ये अपने पास चलता रहेगा। 9 अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो 9 की पावर 1 9 होगा, 1 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 9 1 9 1 9 1 9 1 चलता रहेगा। अगर आप लोग देख पा रहे हो कुछ में तो सेम ही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक कॉमन फॉर्मूला अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो देखिए प्रत्येक 4 के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। आप कहोगे सर ये तो सभी में ही है, लेकिन वो कॉमन फॉर्मूला नहीं बनेगा। प्रत्येक 4 के बाद चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है जिसको साइक्लिसिटी भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वापस यही आ रहा है। देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 का नियम तो सभी में लगता ही है। तो आपको याद नहीं करना, कोई चीज भूल भी जाओ तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 का नियम तो लगता ही लगता है, 4 का नियम तो लगता ही लगता है। यहां पर अपने पास देख लीजिए, कोई भी आप लोग उठाकर देख लो, 4 में अपने पास वही होगा। जो कोई भी आप लोग उठाकर देख लीजिए, किसी को भी आप लोग उठाकर देख लो, अपने पास 4 का नियम तो इनमें आप कहोगे सर 6 ही 6 चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 का नियम तो 100% प्रत्येक में लगेगा ही। वही 4 7 9 3 1 7 9 3 1 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6। बताइए बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम मुझे पढ़ाने में हमेशा लगता है। जैसे मैं बोलता हूं कि 2 की पावर 5 क्या होगी, तो याद रखना 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट जो होगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 5 वापस 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 2 की पावर 5 में वही होगी जो 2 की पावर 1 में है। तो 2 की पावर 1 में कितनी होगी 2, तो 2 की पावर 5 में भी 2 होगी। इसको देखने की जरूरत नहीं है कि इसकी 2 की पावर 5 32 होता है और यूनिट डिजिट 2 होता है, वही होगी जो 1 में होगी। बोलो ठीक है क्या? जैसे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है 3 की पावर मान लो 14, तो 3 की पावर अगर 14 है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 इसमें सेम रहेगी। वापिस 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, वही 4 रहेंगी, ध्यान रखना। 3 की पावर अपने पास कितना होगा 9, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11 और 3 की पावर 12 अपने पास यही होगा। 3 की पावर 13 और 3 की पावर 14। तो जब यूनिट डिजिट की बात करें, अब मैं बात कर रहा हूं यूनिट डिजिट की, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताना, अगर कभी भी वो यूनिट डिजिट की अगर बात कर रहा है तो सारे लोग मिलकर ये बताइए कि इसमें वही होगी क्या जो 3 की पावर 2 में है, क्योंकि रिपीट होना शुरू हो जाता है। 3 9 7 1, 3 9 तो सभी क्यों निकालते हो, और 3 की पावर 14 क्यों निकालोगे? आप तुरंत बोलोगे 9 होगा। मैं पूरा बेसिक से हर छोटी से छोटी चीज आपको बताता हूं, हर नियम कहां से क्यों कैसे बना, वो कोशिश करता हूं आपको समझाने की। इस टाइम मैं आपको ये कह रहा हूं, मुझे आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बात बताइए, क्या 3 की पावर 501 आ जाए तो क्या एग्जाम में बैठकर ऐसे लिखना शुरू करोगे क्या आप? तो इसका नियम क्या होता है सर, इसमें 4, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी चलती है, 4 के बाद चीजें चेंज होती हैं, तो आप लोग इस पावर में 4 का भाग दे लिया करो। 5 की पावर 5 में 4 का भाग दो और शेष कितना बचा 1, तो आप लोग सिर्फ 1 लिख लो कि वही होगा जो 2 की पावर 1 में है। बोलिए समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग यहां पर क्या करोगे, इसमें 3 की पावर 14 अगर है तो हमें पता है कि 4 4 के पेयर बनेंगे, तो आप लोग यहां पर 14 में 4 का भाग देकर देख लिया करो, और 4 का भाग दोगे तो 2 शेष बचा। इसका मतलब 3 की पावर अपने पास कितना होगा 2, और 3 की पावर 9 में अपने पास ये होता है। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं भी अगर अपने पास 3 की पावर जैसे मान लो 16 आ जाए, तो आप लोग कहोगे 3 की पावर 16 अगर आ गया तो सर 3 की पावर 16 में 4 का भाग दिया तो 16, रिमाइंडर 0 बच गया। तो 3 की पावर जब 0 बचे ना तो 3 की पावर 0 नहीं ले सकते, ध्यान रखना। उस कंडीशन में जब भी रिमाइंडर 0 बचे उस कंडीशन में आप 4 लोगे, और 3 की पावर 4 81, 81 में कितना होता है 1, ये बात आप लोग ध्यान रखना।
जब भी जीरो शेष बचे तो 3 की पावर आपको 4 लेना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। जैसे ही 8 में आएगा तो 8 में 4 का भाग दोगे तो जीरो बचेगा, लेकिन उसमें वो रिमाइंडर होता है जो 2 की पावर 4 में होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अंकित, ये बहुत बढ़िया बात बताई भाई। अंकित ने कहा कि 3 की पावर 0 भी तो सर एक ही होता है। इसकी बात बिल्कुल ठीक है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि 2 की पावर 16 बताओ। तो 2 की पावर 16 में अगर ये जीरो, ये वाला रटा है आपने कि जीरो लेते हैं, आंसर पर क्या फर्क पड़ता है, तो अब की बार भी आप आंसर उसी तरीके से यहां पर एक ही दोगे आप तो, जबकि आंसर इसका एक नहीं आएगा। जब भी अपने पास जीरो शेष बचे तो 2 की पावर 4 लेते हैं, तो इसका सही आंसर 6 है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? अब देखिए, ये तो हुआ एक बेसिक तरीका कि जब भी कुछ भी याद नहीं रहे तो आप लोग 4 का भाग दे दिया करो। इतनी बात आप 6 कैसे सर? 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 16 होता है। और 16 की यूनिट डिजिट में आपको पढ़ा रहा हूं कि यूनिट डिजिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करता है। फिर मैं टेंस डिजिट पढ़ाऊंगा, इसको काफी डिटेल से हम लोग लेंगे। ये बात मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा। अगर आपके पास 3 की पावर अगर 5 4 3 आ जाए तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, 4 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 3 की पावर 7 8 9 4 3 आ जाए, इतना बड़ा नंबर आ जाए, तो क्या पूरे में भाग देकर देखोगे या लास्ट की 2 डिजिट में ही आप लोग 4 का भाग देकर देख लोगे, रिमाइंडर निकाल लोगे? तो जल्दी करने के लिए लास्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में ही हम लोग भाग दे लेते हैं। 3 की पावर, तो इसमें 4 का भाग दोगे तो 3 शेष, तो यूनिट डिजिट कितनी बचेगी? 7। ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? लास्ट की 2 डिजिट से ही आप लोग देख लिया करो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो ये 4 का नियम तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं, जितने भी लोग एसएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट क्या चीजें याद कर रखी हैं वो मैं बताता हूं। वापस इसमें आता हूं और वापस पढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले लेता हूं एक कॉमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलेगा। एड देखना, फिर वापस।
अब देखिए, आप ध्यान से सुनना सभी लोग। आ गए भाई, आ गया हूं, आ गया हूं, आ गया हूं। यहां पर क्या है अपने पास, ये देखिए, एक तो अपने पास कोई भी जो नंबर होता है, बच्चों ने क्या याद कर लिया कि सर हर बार 4 का भाग क्यों दें हम लोग, जब हमें पता है कि यहां पर 0 ही शेष बचना है तो इसमें क्यों 4 का भाग दें। जैसे कहीं भी अपने पास आता है कि 1 ही बचना है तो 4 का भाग क्यों दूं सर मैं। जैसे 21 की पावर अगर कभी भी 447 अगर है तो मैं 1 इसमें 4 का भाग सिर्फ यूनिट डिजिट उठाते हैं, ध्यान रखना। 1 की पावर तो 447 जो है इसमें 4 का भाग क्यों दूं सर, जब मुझे पता ही है कि 1 ही बचना है। तो क्या मुझे बताओ 4 का भाग देना मुझे ये बताइए जरूरी है या हमें पहले से ही पता है 1 है। जैसे अगर बात करोगे कौन कौन सी संख्याएं हैं, जैसे 5 है। 5 अगर कभी भी कोई नंबर से पहले अगर आ गया है तो हम लोग क्यों डिवाइड करें उसको, मुझे बताइए। 5 की पावर अगर 473 है तो इसमें 4 का भाग देकर मैं क्यों देखूं जब मुझे पता ही है कि 5 आना है। ऐसे ही अपने पास कौन सा है, देखिए 6 है, और ऐसे ही अपने पास और कोई है क्या, नहीं है। तो याद रखना सबसे पहले, और बच्चों ने याद भी कर रखे हैं, क्या याद कर रखा है, अगर 0 1 और 6 की पावर कुछ भी अगर अपने पास आता है तो याद रखना उसमें आपको चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 0 1 5 और 6 ही आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले। बोलिए ठीक है क्या। 9 का भी इजी है क्या अंकुश, मुझे नहीं पता था भाई, आप मुझे बताते रहो, जैसा आप बोलोगे वैसे मैं पढ़ाते रहूंगा। यहां पर अपने पास ये है कि 4 की पावर अगर अपने पास कभी भी ओड है तो याद रखना 4 होता है, इसमें 2 का नियम चलता है। और 4 की पावर इवन अगर है तो याद रखना अपने पास 6 का, इसमें भी 4 का भाग नहीं देते बच्चे। 4 से डिवाइड करने का नियम तो सब में लगेगा लेकिन वो करते नहीं है। 4 की पावर अगर 1 है तो 4, 2 है तो 6, क्योंकि 4 6 ही चल रहा है। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर आप लोग मुझे ये बताइए, ऐसे ही 9 का नियम अगर है, 9 की पावर अगर ओड है तो याद रखना 9 ही चलेगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो मुझे बताइए क्या 1 चलेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। 9 में भी अगर आप लोग चेक करोगे तो 9 1 9 1 9 1 9 1 ये अपने पास चलता जा रहा है। बोलिए आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या। वो वही काम चल रहा है भाई, येलो शर्ट पर आप ज्यादा ध्यान मत दो, वो मेरा स्टूडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आजकल साउंड की, उस चीज पर थोड़ा सा अपने पास काम चल रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो आप। यहाँ पर मुझे बताइए, तो इनमें आप लोग कभी भी ध्यान, ये याद रखने की चीजें ध्यान रखना, ये याद करना है आपको। यहाँ पर क्यों याद करना है सर, कभी भी आ जाए कि 4 की पावर 479, तो 4 की पावर अगर आपको लगे कि ओड संख्या है तो तुरंत आप लोग बता दोगे 4 है। और ओड अगर कभी भी हो ना तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, 4 लिखूं 6 लिखूं, 4 लिखूं 6 लिखूं। तो ओड आते ही आपके दिमाग में एक नंबर आना चाहिए 1, कि 4 की पावर 1 4, और इवन आते ही आपके दिमाग में एक नंबर आना चाहिए 2, तो अपने पास 6, उससे आपके पास कोई भी नंबर अगर है, ओड है, इवन है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए ओड यानी 1, और अगर इवन है तो 2। ये आप दिमाग में रखना ताकि वहां पर कंफ्यूज या कुछ चीज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना आप। शुभम ऐड तो आते हैं भाई, मोबाइल थोड़ा सा चाइनीज वालों में ऐड नहीं आते हैं, बाकी सभी में ऐड आते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों के पास ऐड आते हैं, पूछ लो चाहिए आप लोग। बाकी आप लोग मुझे ये बताइए, आते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर, बचे नंबर कौन से, एक 2 बचा, एक 3 बचा, एक 7 बचा और एक 8 बचा। क्या ये वाले जो नंबर होंगे वो सारे बच्चे मिलकर बताओ कि इसमें 4 का नियम लगेगा क्या, इसमें 4 का नियम लगा देना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं कि 4 का नियम वैसे तो सब में लगेगा ही लगेगा, लेकिन 4 के नियम में दिक्कत ये है कि उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसलिए एसएससी क्योंकि मेंस तक हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 का नियम सिर्फ और सिर्फ 2 3 7 और 8 के लिए तो हम लोग 4 का नियम लगाते हैं। बाकी किसी में, इसमें अगर ये नंबर आ जाए तो आपको डिवाइड करके भी नहीं देखना है। जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं, कहीं पर आ गया है 4 की पावर 783, प्लस अपने पास 9 की पावर 421, प्लस अपने पास 5 की 624, प्लस अपने पास यहां पर 7 की पावर 33, प्लस अपने पास यहां पर 17 की मतलब 19 18 12 की पावर यहां पर 46। बोलिए ठीक है क्या। इतना अगर कभी भी अपने पास आता है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। या तो आप लोग सभी में 4 का नियम तो लगेगा ही लगेगा, जब भूल जाओ 783। तो आप लोग मुझे बताइए, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, प्रत्येक में ये नियम तो लगेगा ही लगेगा। 4 की पावर जब भी अपने पास डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 4 की पावर आप 3 ले सकते हो। यहाँ 9 की पावर आप लोग 1 ले सकते हो, यहाँ 5 की पावर आप लोग 4 ले सकते हो, यहाँ 7 की पावर आप 1 ले सकते हो। यहाँ पर यूनिट डिजिट में ओनली यूनिट डिजिट देखनी है, पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 2, या तो इनको सोल्व कर लेना, या टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि 4 की पावर ओड अगर है तो ओड देखते आप समझोगे 1 है, और 4 की पावर 1 कितना होता है 4।
यहाँ पर 9 की पावर अगर ओड है तो ओड देखते आप 1 समझोगे तो 9, 5 की पावर कुछ भी, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 5 अपने पास होगा। और इनमें हम लोग नियम लगा देते हैं ये वाला, 4 का भाग दोगे तो 1 शेष तो 7 ही बचेगा, और 4 का भाग दोगे तो 2 शेष तो 4 बचेगा। ये अपना आंसर होगा। इसको ऐड करोगे 13 और 5 18 और अपने पास 11 29, 29 में अपने पास 9 है। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को यूनिट डिजिट अगर कभी भी निकलवाए तो हम लोग करते कैसे हैं। तो इससे टाइम बचता है। ये जो इवन और ओड वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे अपने पास टाइम बचता है, याद रखना। मुझे बताइए कभी भी अगर आ गया 476243 की पावर 946239, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसमें आप लोग पूरा नंबर देखोगे या सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है? आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, और इसमें लास्ट में 2 का भाग दोगे तो 4 में अगर भाग दोगे तो 1 शेष बचा और आंसर कितना आ गया 4। या दूसरा नियम होता है कि 4 की पावर ओड है, ओड देखते ही रटना नहीं है, एक दिमाग में आना चाहिए, और 4 की पावर 1 4 होता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलिए ठीक है क्या? जैसे एक बच्चे ने अभी 6 लिख दिया, तो रटना नहीं है, ओड आए तो एक दिमाग में और इवन आए तो 2, ताकि आपसे गलती हो ही नहीं। अगर आप लोग कहीं भी, मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4263 इंटू 2341 इंटू 6249 48 मान लो, इंटू 3241 47 मान लो। यूनिट डिजिट अगर पूछे तो यूनिट डिजिट में हम लोग दो दो को उठाते हैं, इसका इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ये लो। अब इसका इससे इंटू करोगे, 6 का 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 6। एक एक डिजिट इंटू करते जाते हैं, जो आंसर अपने पास आए उसको अगले के साथ कर लो, 6 गुना 3 8 आ गया, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 8। ऐसे हम लोग इंटू करते चलते हैं। याद रखना 5 के बाद सारे नंबर, अगर 5 इंटू में अगर कोई नंबर इवन आ जाए तो यूनिट डिजिट 0 होगी, ये बात ध्यान रखना। और अगर कभी भी 5 के बाद सारे नंबर अगर ओड हैं तो यूनिट डिजिट जो होगी वो अपने पास कितनी होगी 5 होगी, ये आप लोग ध्यान रखना। सर क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 9 की पावर अगर अपने पास कभी भी 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ये इंटू अगर करना पड़े तो बताओ यूनिट डिजिट अपने पास क्या होगी? तो आप कहोगे पूरा करने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। आप ये देखिए, अगर एक बार 5 आ गया है और अगर एक भी नंबर इवन, ज्यादा हो तो बहुत सुंदर बात है, एक भी नंबर इवन आ जाए तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 0 होगी, ये ध्यान रखना। अगर इवन आ गई तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 0। लेकिन अगर, देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन अगर कभी सारे ही नंबर, जैसे मैं बोलूं कि सभी प्राइम नंबर को इंटू करने पर यूनिट डिजिट क्या होगी बताओ? प्राइम नंबर को इंटू करने पर यूनिट डिजिट क्या होगी? सारे प्राइम नंबर को इंटू कर दो तो आप कहोगे 2 3 5 और 7 और 11, ऐसे चलते रहने दो, इंटू कर दो। अगर 5 और इवन अगर आ गया है, 5 के बाद 2 भी अगर है, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 0 रहेगी, चाहे कितना भी अपने पास चलता रहे। जैसे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, अगर कभी भी अपने पास 2 की पावर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 6 की पावर 7 है, 7 की पावर 8 की पावर 9 है, 9 की पावर 10 की पावर 11 है। चलो बताओ यूनिट डिजिट अपने पास क्या आएगी? एक बात, क्या आपको पता है कि इवन की पावर कुछ भी हो अपने पास इवन ही होना है, और ओड की पावर कुछ भी हो अपने पास ओड ही होना है। तो यहां पर इवन की पावर कुछ भी हो, ये एक नंबर इवन आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यूनिट डिजिट बताओ 0 होगी क्या? ये अपना आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये फाइल डाउनलोड करने से पहले आपके पास आएगा अच्छा सा एक लैग, तो इसको आप लोग झेलना, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूं। मॉर्निंग की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेंस डिजिट आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना? अभी यूनिट में पढ़ा रहा हूं, फिर टेंस में आपको पढ़ाऊंगा। स्वाति अभी तो आया ही नहीं, अभी कहाँ आया लैग? अभी तो मैं बोलता ही बोलता जा रहा हूं। कुछ बच्चों ने यूं ही लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने टाइप कर रखा था तो सोचे लिख देते हैं। ठीक है ना? कोई लैग नहीं आएगा, मैं बस दिखाई नहीं दूंगा थोड़ी देर। ये है अपने पास फाइल नंबर 8। इसको चलिए हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 नंबर बीच में मैंने छोड़ दिया, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना। अभी मैं डायरेक्ट 8 नंबर पर आ गया हूं। चलिए करने की कोशिश कीजिए। फाइल नंबर 8। हाँ, कल मॉर्निंग में क्लास होगी भाई 9 बजे।
मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर आप लोग इसका इंटू करोगे, इस चीज का इंटू करते हो, 7 का 1 से इंटू करते हो तो कितना आएगा 7, 7 का 6 से इंटू करते हो तो 42, 2 का 6 से इंटू करते हो तो 2, और 2 का 9 से इंटू करते हो 8। यूनिट डिजिट कितनी आ गई 8, यूनिट डिजिट ही हम लोगों से पूछा है। 8 नंबर फाइल में यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट वाली चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ये रहा, चलिए इकाई का अंक बताइए। नहीं नहीं रोहित, ये एग्जाम में नहीं आते, ये एग्जाम से जस्ट पहले जब आप एंट्री करते हो एग्जाम हॉल में, उसमें पूछे जाते हैं, और ये बताते हो तभी एग्जाम हॉल में आपको एंट्री मिलेगी। जस्ट पहले एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं है ये। इससे जस्ट पहले आप लोगों से पूछता है। ये देखिए, ये जो लिखे हुए हैं, ये उसी में एग्जाम में, देखिए मैं रोहित आपके लिए स्पेशली बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 17 है, ये देखिए 18 है, 2000 मेंस, तो जो भी बच्चा मेंस देने गया उससे पहले एग्जाम हॉल में पूछा गया। अगर आप इसका बता पाए तो ही एंट्री मिली थी, तो एग्जाम्स में नहीं आते। 2018 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी क्वेश्चंस अपने पास 17 में भी आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है 17 मेंस में, तो ये पूछे जाते हैं पहले आप लोगों से, तभी एंट्री मिलेगी, एग्जाम में नहीं आते ना। मुझे बताइए, क्या आप लोग 5 और इवन दिखाई दे रहा है क्या? कोई भी 5 तो दिखाई दे गया, इसके बाद कोई भी इवन डिजिट है क्या? कोई इवन नहीं है, सारे ओड हैं, तो 5 होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो ठीक है क्या? पूरा करके देखोगे, या आप लोग 5 के बाद सारे इवन और ओड देखना शुरू कर दोगे? 5 आते ही इवन और ओड देखना शुरू कर देना। बोलिए ठीक है क्या? आपका एंट्री रुक गया था ना एक बार, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा रोहित ने, पहले करके जाना भाई। ये भी देखिए उसी पेपर में पूछा था, एसएससी सीजीएल मेंस में। समीर, मैं हंसने लग जाऊंगा तो फिर क्लास में वापस नहीं आ पाएंगे भाई। फिर आप भी हंसने लग जाओगे, मैं भी हंसने लग जाऊंगा, फिर दूसरी तरफ चली जाएगी क्लास। तो आप थोड़ा सा हंस लिया करो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हंसा और फिर वापस क्लास में आ जाया करो। यहां पर अगर अपने पास कभी भी ये इससे इंटू करोगे तो अपने पास 8 होगा। 8 को कौन सी इंटू करूं, कौन से नंबर से, कि अपने पास यहां पर इकाई का अंक n+2 आना चाहिए। तो आप लोग या तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओगे, नहीं तो आप लोग जीरो से लेकर आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कहां तक, 9 तक 10 नंबर चेक करने पड़ेंगे कि जीरो रखने पर आ रहा है क्या। 8 गुना जीरो, अपने पास यहां पर 0+2, तो यहां तो यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगी, इधर 2 हो जाएगी, बराबर नहीं है तो जीरो तो नहीं रख सकते। इससे अच्छा है कि 9 नंबर चेक करो, आप ऑप्शन से रख लो। क्या एक रखने पर आ रहा है क्या? देखिए एक को चेक करता हूं, 8 गुना 1 बराबर 1+2, तो इधर तो 3 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा ना, नहीं आएगा। दूसरा देखिए 8 रखने पर आ रहा है क्या? इधर वैसे मैन में अब डायरेक्ट ही चेक कर लो लिखने के बजाय, 8 गुना 8 64, 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, नहीं है। 3 रखने पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या 6 रखने पर आ रहा है क्या? आ रहा है। ये अपना आंसर हो गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? जैसे ही आप लोग 6 रखोगे, मैं चेक करके बताता हूँ। 8 गुना 6 अपने पास यहाँ पर, और यहाँ पर 6 प्लस अपने पास 2 होगा, इसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी, ये भी अपने पास 8 है, तो अपने पास ऑप्शन आ गया 6, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए, चलो करो। पी के कितने मान संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मैं समझाता हूं, देखिए पहले तो आप लोग ये जो नंबर है ना, ये परेशान करेगा, इसको छोड़ दो। बाकी का आप लोग चेक कर लिया करो। 9 का 4 से इंटू करोगे तो अपने पास कितना होगा 6, और 9 गुना 4 36, यूनिट डिजिट देखनी है। 6 का इंटू करोगे 6 से, तो 6 का अगर 34 की पावर मैं पी से इंटू करूं तो यूनिट डिजिट अपने पास पी आनी चाहिए। पी का मान मैं क्या रखूं? तो छोटू हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मुझे बताइए 6 का किसी भी नंबर से इंटू करने पर 6 ही आता है। 6 नहीं, अपने पास पावर हमें चेक करनी है, पावर अपने पास ये नहीं, पावर देखनी है। तो आप लोग यहां पर पी का मान छोटू सबसे पहले 1 रखो, क्या, या 0 रखो। 0 रखने पर मुझे बताओ यहां पर आएगा 1 और ये हो जाएगा 6, तो इधर सोल्व करने पर तो बनेगा 6 छोटू, और इधर अपने पास कितना बन जाएगा, पी का मान 0। क्या दोनों बराबर है क्या? मतलब ये तो अपने पास नहीं है। फिर पी का मान 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो सोल्व कर लोगे क्या भाई?
एक रख के मैं आपको जीरो रख के एक तरह अच्छे से बताता हूँ। 6 इंटू 34 की पावर पी की जगह मैं एक रख रहा हूँ, बराबर अपने पास एक, तो इधर तो 6 गुना 4 4 आ गया, और इधर यूनिट डिजिट अपने पास एक है। क्या हो सकता है? क्या नहीं है। ऐसे ही पी का मान 2 रख के देखो भाई, ऐसे ही पी का मान 3 रख के देखो, ऐसे ही पी का मान 4 रख के एक बार छोटू करना आप, पी का मान 5 रख के देखो, और पी का मान जब 6 रखोगे ना आप, तो 6 गुना अपने पास 34 की पावर अपने पास यहां पर 6 अगर अपने पास होगा तो 34 की पावर 6 तो यूनिट डिजिट 6 होनी है, और इधर भी अपने पास 6 आपने, तो इधर भी 6 इधर भी 6, सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास सेटिस्फाई करेगा। तो क्या पी के कितने मान संभव है? तो आंसर 6 नहीं आएगा, पी का ओनली एक मान संभव है। बोलो ठीक है क्या? दूसरी बात, कुछ बच्चों का ये तो पूरा चेक कर लेना, या जिस बच्चे का थोड़ा बहुत लगता है कि सर मेरा दिमाग चल रहा है, तो आप क्या करोगे, हमें पता है कि अपने पास यहां पर जो भी मान आप लोग रखो, कि इसका मान या तो इवन रखोगे या ओड रखोगे, तो इनकी यूनिट डिजिट जो आनी है वो या तो आएगी 6 4 आएगी, या तो अपने पास 4 आएगी यूनिट डिजिट, क्योंकि ओड रखोगे तो 4 आएगा, और इवन रखोगे तो अपने पास कितना आएगा, यहां पर 6 आएगा। तो ओनली आप लोग मुझे बताओ, या तो 4 या 6, तो मुझे बताओ, ओड रखा तो 4 आया, ओड रखा तो 4 आया। ओड में कौन कौन सी वैल्यू रखी? पी का मान, पी का मान 1 3 5 और 7 रखा, तब तो अपने पास यूनिट डिजिट 4 आई, तो बराबर कोई भी नहीं है। ओड रखा तो बराबर कोई भी नहीं है। इवन अगर आप लोग रखोगे, यहां पर इवन रखोगे तो अपने पास 6 गुना 6 आएगा, और इवन कितना होता है? 0 2 4 6 और 8 अगर रखोगे तो इसका यूनिट डिजिट जो है ना वो 6 आएगा। तो 6 रखने पर 6 आ रहा है, इसका मतलब अपने पास बराबर तब आएगा जब 6 रखने पर आ रहा है, तो एक मान संभव है। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर मॉर्निंग की जो क्लास होगी, उसमें मॉर्निंग में 9 बजे अपनी क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों को यही चीजें पढ़ाने वाला हूं, इसी टाइप की चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टेंस डिजिट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सुनंदा, आपसे एक दिन बात हो गई थी भाई, डेली आप लोग 4 बजे वाली क्लास हुई थी भाई। गोपाल से करेंगे हम बात, अगर गोपाल कॉल उठाते हैं तो। जी गोपाल जी। हेलो, गुड प्रणाम सर। नमस्कार गोपाल भाई, कैसे हैं आप? सर ठीक है, आप कैसे हैं सर? मैं एकदम ठीक हूँ भाई। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या मेरा पढ़ाया हुआ गोपाल? जी सर, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा सर। आप ही से मतलब शुरू से, पहले जब कंपटीशन की दुनिया में उतरे थे मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता था, अच्छा, अरे लेकिन वाह, तब आपको यूट्यूब पर देखे न, तभी से मैं सब्सक्रिप्शन लिए अन अकेडमी का। अब समझ में आ रहा है, बढ़िया ना? जी सर, और इसे सर पहले से ठीक था मैथड, लेकिन आपसे पढ़ के और बहुत अच्छा हो गया है अरे वाह गोपाल भाई, सर, और बढ़िया सर। एकदम अभी ठीक सर है। हाँ, CHSR का सर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सर पहले एक साल हम तैयारी कर रहे थे न, तो पहले साल सर कुछ समझ में नहीं आया था, समझ अच्छा, अब आपका। ठीक चल रहा है ना? हाँ, आप मतलब यार मैं एक राय दूंगा आपको कि टेस्ट सीरीज जैसे आप अभी से ज्वाइन कर लेना। कुछ बच्चे क्या होता है, ये सोचते हैं कि जब मेरा अच्छे से तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट दूंगा मैं। टेस्ट सीरीज अभी से रखना, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, टेस्ट लेकिन जरूर देना, ये बात ध्यान रखना। जी सर, लेकिन अभी से दीजिए टेस्ट, है ना? ठीक है गोपाल भाई, जी सर, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट। मिथुन दास से कल बात नहीं हुई थी, और आज भी मुझे नहीं लगता मिथुन दा कॉल उठाएंगे। कल हो गई थी क्या मिथुन दास से? मुझे याद नहीं है। कल हो गई थी तो मिथुन दा तो कॉल ही नहीं उठाते भाई। अंशु से करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ अंशु भाई, गुड इवनिंग। प्रणाम सर। नमस्कार, बताइए। अर्थ ट्रिक में प्रॉब्लम होता है सर, बनाते हैं तो। कब से ज्वाइन किया है मुझे? 6 महीना हो गया है सर। अर्थमेटिक पढ़ ली है क्या? क्या सर? अर्थमेटिक एक बार पढ़ लिया आपने? हाँ सर, अभी 50% पढ़े हुए हैं। 10+2 में आपके मैथ्स रहा हुआ है क्या? हाँ सर, ग्रेजुएशन में भी रहा है।
हाँ, ये प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को आती है जिन बच्चों के ग्रेजुएशन में और 10+2 में मैथ्स रहा हुआ है। आपके नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के आती है प्रॉब्लम। मैथ्स वाले बच्चों के कभी भी उनको पसंद नहीं आती कि ट्रिक्स, शुरुआत में उनको ट्रिक्स रटी जाए। आपको जब से आपका माइंड इस टाइप से तैयार हो गया है, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, उस क्वेश्चन में आप हमेशा फंसे ही रहोगे। तो अगर आपको लगता है अर्थमेटिक में अच्छे से करूं, जैसे आपको लगता है टाइम एंड वर्क में अच्छे से करूं, तो उनके सारे के सारे क्वेश्चंस पहले आप लोग क्या करोगे, बेसिक से करोगे। इसका बेसिक अप्रोच क्या है, क्योंकि एडवांस मैथ्स में आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सब कुछ बेसिक ही होता है और बेसिक से ही क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपको वो चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, आपको उनमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इधर प्रॉफिट हो गया, इधर लॉस हो गया और क्वेश्चन में पूरा घूम जाते हो आप। क्यों? क्योंकि आप ओनली ट्रिक्स रटने की कोशिश कर रहे हो। तो ट्रिक से नहीं, एक बार उन क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार बेसिक से करो, उसके बाद ट्रिक्स फैकल्टी क्या अप्रोच लगा रही है और क्यों लगा रही है वो खुद को समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना, बेसिक से करो, हो जाएगा भाई, फिर बाद में अपने आप ट्रिक्स भी समझ में आ जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मॉर्निंग में मिलते हैं, मॉर्निंग में आप लोग जो भी बच्चे लिख रहे हैं भाई उनसे बात कर लेंगे। मॉर्निंग में 9 बजे मिलते हैं हम लोग और थोड़ी देर, ज्यादा देर बात कर लेंगे। कल संडे है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।